सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रिलायंस के बारे में। तो रिलायंस का अगर आप 5 के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 1.5% की गिरावट रिलायंस इस कंपनी के अंदर नजर आया हुआ है। और फर्स्ट हाफ के अंदर दोस्तों बिल्कुल हमें अच्छा खासा कंपनी के अंदर फ्लैट परफॉर्मेंस नज़र आया हुआ था, लेकिन 2 बजे के बाद ऐसा क्या हुआ जिस वजह से गिरावट हुआ। जैसे कि आपको पता होगा 2 बजे के बाद ही दोस्तों गिरावट हमें नज़र आया हुआ है। यानी कि 2 बजे के बाद हुआ क्या या फिर 2 बजे के बाद आया क्या था, अभी देखेगा। बहुत दिन पहले से हम लोग बात करेंगे, हमें रिलायंस का एजीएम होने वाला है, एनुअल जनरल मीटिंग होने वाला है, जिसका आउटकम हमें 2 बजे अच्छी खासी बेसिस के ऊपर अनाउंसमेंट होते हुए नजर आया रिपोर्ट के माध्यम से। एंड जब भी दोस्तों एजीएम का आउटकम नजर आया रिपोर्ट के माध्यम से, तभी से कंपनी के अंदर गिरावट होना स्टार्ट हुआ। एंड कंपनी ने 1.5% की गिरावट के अंदर हमें रिलायंस की क्लोजिंग नजर आ चुकी है। तो ऐसा क्या एजीएम के अंदर हुआ, तो चलिए एजीएम आउटकम के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ आप देख सकते हो कि 10 मिनट्स पहले एक बहुत अच्छा खासा खबर नजर आया हुआ है। रिलायंस एजीएम 2023 जियो एयर फाइबर टू लॉन्च ऑन गणेश चतुर्थी अनाउंस मुकेश अंबानी। तो मुकेश अंबानी के द्वारा दोस्तों जियो एयर फाइबर का लॉन्च हमें नजर आया हुआ है। और लॉन्च कब करने वाले हैं, गणेश चतुर्थी के दिन हमें लॉन्च दोस्तों यह होने वाला है। यानी कि आप सभी को पता होगा जियो फाइबर के अंदर लगातार कंपनी बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ फोकस हमें करते हुए नजर आ रही है। साथ में कंपनी के द्वारा हमें डेट भी दोस्तों मेंशन किया गया है। यहाँ 4 मिनट पहले खबर आप यहाँ देख सकते हो, रिलायंस जियो टू स्टार्ट सेल ऑफ न्यू जियो एयर फाइबर इन इंडिया फ्रॉम 19 सितंबर। तो 19 सितंबर से जियो एयर फाइबर का सेल हमें इंडिया के अंदर आपको स्टार्ट होते हुए नजर आ सकते हो। तो इसका बेनिफिट हमें रिलायंस जियो को नजर आ सकता है। साथ में दोस्तों कंप्लीट न्यूज के अंदर भी बहुत सारी चीजें हमें दिया गया है, तो चलिए बात कर लेते हैं। देखिएगा, रिलायंस जियो हैज अनाउंस्ड द न्यू जियो एयर फाइबर एट द एनुअल जनरल मीटिंग टुडे। द कंपनी कैन ऑफर 1,50,000 connection per day. The company claims that it will expand Jio network to over 200 million users. यानी कि दोस्तों इन्होंने क्लेम किया हुआ है कि पर डे 1.5 लाख कनेक्शंस के आसपास कंपनी ऑफर कर सकता है। इतना कंपनी के अंदर हमें पोटेंशियल नजर आया हुआ है। साथ में कंपनी ने दोस्तों ये भी हमें क्लेम किया हुआ है कि जियो नेटवर्क बहुत ही जल्द हमें बहुत शानदार तरीके से एक्सपांड कर सकता है। 200 मिलियन यूजर्स तक ये नेटवर्क हमें एक्सपांड होते हुए नजर आ सकता है। इसकी वजह से कंपनी का बिजनेस बहुत ही तेजी से आगे बढ़ सकता है। एज वेल एज नेक्स्ट अनाउंसमेंट की अगर दोस्तों बात की जाए, जियो चेयरमैन आकेश अंबानी अनाउंस जियो स्मार्ट होम सर्विस। अभी दोस्तों आकाश अंबानी के द्वारा जियो स्मार्ट होम सर्विस का हमें बहुत अच्छा खासा अनाउंसमेंट नजर आया हुआ है। तो आप यह देख सकते हैं इन्होंने बहुत अच्छा खासा अनाउंस किया है। इसके अंदर ये क्या करने वाले हैं, जियो स्मार्ट होम सर्विस इज पॉज्ड टू रीडिफाइन हाउ वी एक्सपीरियंस एंड मैनेज आवर होम। यानी कि दोस्तों एक्सपीरियंस करने वाले हैं, एज से मैनेज भी करने वाले हैं होम्स को। तो इसके भी रिलेटेड हमें कंपनी का बिजनेस के अंदर ग्रोथ आपको नजर आ सकता है। अभी देखिएगा, मुकेश अंबानी सेज जियो एडिंग 1 5G सेल टू आवर नेटवर्क एवरी 10 सेकेंड्स। यानी कि हर 10 सेकेंड में जियो क्या कर रहा है, एक बहुत अच्छा खासा सर्विस हमें ऑफर करते हुए नजर आया है 5G रिलेटेड। नेक्स्ट अपडेट दोस्तों अगर आप यह देखोगे, रिलायंस हैज कम्युलेटिवली इन्वेस्टेड $150 बिलियन इन लास्ट 10 ईयर्स। यानी दोस्तों रिलायंस के द्वारा हमें एक स्टेटमेंट क्लियर करते हुए नजर आया हुआ है, पिछले 10 सालों में हमने $150 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है इनके बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए, इनके बिजनेस को बढ़ाने के लिए, इनके बिजनेस ग्रोथ के लिए बहुत शानदार तरीके से इन्वेस्टमेंट हमें करते हुए नजर आया हुआ है। और दोस्तों साथ में अगर आप इनका कंप्लीट न्यूज भी देखोगे, मुकेश अंबानी इन हिज एजीएम स्पीच सेड दैट रिलायंस इंडस्ट्रीज हैज cumulatively invested $150 बिलियन in last 10 years, which is bigger than any corporate in the country। यानी कि एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। और एक छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा अचीवमेंट हमें मुकेश अंबानी के द्वारा करते हुए नजर आया हुआ है रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर। इसी की वजह से अगर आप देखोगे लगातार कंपनी का बिजनेस बहुत ही शानदार तरीके से बढ़ रहा है। जिस भी सेगमेंट के अंदर कंपनी कदम रखता है उस सेगमेंट को बहुत ज्यादा बूस्ट हमें कंपनी करता है। इस वजह से भी कंपनी को बेनिफिट हमें नजर आ रहा है। साथ में पिछले कुछ दिनों में दोस्तों बहुत शानदार तरीके से पॉजिटिव अपडेट्स हमें रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर नजर आया हुए थे, और उन्होंने इस रिपोर्ट के अंदर भी वो भी हमें क्लियर करते हुए नजर आया हुआ है। आप सभी को पता होगा कि रिलायंस रिटेल के अंदर हमें कतार इन्वेस्टमेंट के द्वारा, यानी कि कतार इन्वेस्टमेंट के द्वारा ऑलमोस्ट 8,300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाले थे रिलायंस रिटेल के अंदर। साथ में वो 8 से 10% का स्टेक लेने वाले हैं
रिलायंस रिटेल के अंदर, तो जिसकी सबसे बहुत अच्छी खासी खबर है जो कि बहुत बड़े इन्वेस्टर में रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर नजर आ रहा है। फिर नेक्स्ट अपडेट अगर आप यह देखोगे, रिलायंस रिटेल आल्सो लॉन्च फैशन रिटेल फॉर्मेट योस्था विथ द फर्स्ट स्टोर इनऑर्गोरेटेड इन हैदराबाद। यानी कि बेसिकली ये जो स्टोर है हैदराबाद के अंदर दोस्तों इन्होंने लॉन्च किया है, जो कि योस्ता फैशन नाम से हमें स्टोर लॉन्च करते हुए नजर आया हुआ है, जो कि एक पहला स्टोर हमें नजर आ रहा है। साथ में रिलायंस के द्वारा हमें पार्टनरशिप भी करते हुए नजर आए थे ओबेरॉय होटल के द्वारा, जो कि 3 लग्जरी एंड हॉस्पिटलिटी बिड करते हुए बहुत शानदार तरीके से पार्टनरशिप किया हुआ था। यानी कि मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया था, जो भी कंपनी एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप करेगा, दोनों कंपनी को विन विन सिचुएशन के हिसाब से आपको दोस्तों बेनिफिट नजर आ जाएगा। तो अभी देखिएगा, चेयरमैन मुकेश अंबानी के द्वारा रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर भी दोस्तों कुछ बातें हमें कहते हुए नजर आया हुआ है। तो देखिएगा क्या उन्होंने बोला था, RIL चेयरमैन मुकेश अंबानी हैज अनाउंस्ड प्लान टू प्रोड्यूस the world cheapest green hydrogen. There will be the eye played for update on this development as Reliance aggressively focusing on its हाइड्रोजन रिन्यूएबल एनर्जी। यानी कि दोस्तों यहाँ अगर आप देखोगे इन्होंने क्लियर किया है, इनका एक बहुत बड़ा प्लान है प्रोड्यूस करने के लिए वर्ल्ड का चीपेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन के लिए। तो जिसके हिसाब से लगातार रिलायंस इसके ऊपर फोकस कर रहा है, आने वाले फ्यूचर में बहुत शानदार तरीके से बेनिफिट कंपनी इसको भी बहुत अच्छा खासा एक्सपांड हमें करते हुए नजर आ सकती है। तो दोस्तों अभी देखिएगा, बहुत सारे पॉजिटिव अपडेट्स हमें रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर नजर आए, लेकिन आप बोलेंगे कि सर गिरावट हमें क्यों नजर आई? गिरावट दोस्तों इस वजह से नजर आया हुआ है क्योंकि पिछले एजीएम के अंदर भी, यानी कि एजीएम 2022 के अंदर भी हमें मुकेश अंबानी के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया था कि हम लोग अगले एजीएम के अंदर, यानी कि एजीएम 2023 के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, एक तो रिटेल आईपीओ का अनाउंसमेंट करते हुए नजर आ सकते हैं, फिर जियो टेलीकॉम सेगमेंट का आईपीओ हम लॉन्च करते हुए नजर आ सकते हैं, अनाउंस करते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन दोस्तों एजीएम 2023 में भी ये भी दोस्तों पॉसिबल नहीं हुआ। उन्होंने बिल्कुल भी दोस्तों आईपीओ के माध्यम से कोई दोस्तों बातचीत नहीं किया। उस आर्टिकल के अंदर एजीएम के रिगार्डिंग कोई मेंशन बातें नजर नहीं आया। इसका मतलब क्या है कि इस 2023 के अंदर भी कोई दोस्तों आईपीओ के अनाउंसमेंट नज़र नहीं आया। और जो आईपीओ के माध्यम से जो लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आईपीओ लॉन्च हो सकता है, कोई ना कोई आईपीओ ये लॉन्च कर सकते, लेकिन दोस्तों उसका बिल्कुल भी कोई न्यूज़ हमें नज़र नहीं आया और इसी वजह से हमें रिलायंस के अंदर थोड़ा बहुत गिरावट नजर आए। लेकिन अभी भी अगर आप देखोगे एक्सपर्ट के द्वारा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव स्पीच हमें दिया गया है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कदम हमें आगे कंपनी बढ़ाने वाली है, तो जिसके हिसाब से एक्सपर्ट के द्वारा अभी भी बहुत ज़्यादा बुलिशनेस नज़र आया हुआ है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अंदर हमें टारगेट 3000 रुपीज़ का दिया गया है, जो कि एक्सपर्ट का यह मानना है कि कंपनी बहुत ही जल्द ये टारगेट्स बहुत ही आसानी से अचीव कर सकती है। तो जितना दोस्तों रिलायंस के अंदर गिरावट नजर आए, उतना अपने पोर्टफोलियो के अंदर रिलायंस जैसे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करके चल सकते हो। तो चलिए अभी हम बात करेंगे सर्वेश्वर फूड्स लिमिटेड के बारे में, जो कि 136 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। जब से आया है 86% का रिटर्न प्रोवाइड कर चुका है। ये वही कंपनी है जिस कंपनी ने 2:1 रेशियो का बोनस का अनाउंसमेंट किया हुआ है एंड 1:10 रेशियो के अंदर स्प्लिट का दोस्तों बेनिफिट हमें कंपनी देने वाली है। तो जिसके हिसाब से अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले आपको 10 शेयर मिलेंगे, और स्प्लिट बोनस का अगर आप ये कैलकुलेट करेंगे तो हर 10 के बदले आपको 20 शेयर मिलने वाला है। यानी कि जो आपके पास पहले 1 शेयर था वो कन्वर्ट होकर 30 शेयर के अंदर कन्वर्ट होने वाला है। यानी कि अगर आपके पास इस कंपनी के 10 शेयर होंगे तो 10 के बदले 300 शेयर आपको इसी कंपनी के अंदर मिलने वाला है। तो स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद दोस्तों निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।